ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है, महंगाई के विरोध पर गोलियां बरसाई गई हैं और लोगों के विरोध को कुचलने की कोशिश की गई है। ईरान में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। लगातार TV9 इसको रिपोर्ट कर रहा है और हम हर रोज आपको इसका अपडेट दे रहे हैं। जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में भी आपको हर रोज बताया था कि वेनेजुएला पर अटैक होगा और आखिरकार वो हुआ, क्योंकि हमारे पास वो पुख्ता खबर थी कि ऐसा होने वाला है। अब ईरान में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अब तक हिरासत में 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हैं इस वक्त। और ईरान में प्रदर्शनकारी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। तेहरान में मुख्य सड़कों को जाम कर दिया प्रदर्शनकारियों ने। तेहरान में आने जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए। तेहरान में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। आखिर प्रदर्शनकारी तक एक्शन की चेतावनी दी गई है, आखिरी प्रदर्शनकारी तक। लेकिन क्या आपने हाल फिलहाल में नेपाल के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें किसी और देश की राजधानी में देखी हैं? अगर नहीं देखी है तो क्या ईरान में भी वही होने वाला है जो नेपाल में हुआ था? ईरान में इतने ज्यादा बड़े स्तर पर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि वहां की खामनेई सरकार करे क्या। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश में चल रहे प्रदर्शनों की पूरी जिम्मेदारी ली है। राष्ट्रपति ने कहा कि गलती मेरी है, छात्रों और कर्मचारियों और आम लोगों की गलती कोई नहीं है। यानी वो यहां पर उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसिफाई करने चाह रहे हैं। पेजेश्कियान ने साफ कहा कि जनता को दोषी ठहराना गलत है। पेजेश्कियान ने माना कि प्रशासनिक फैसलों से हालात बिगड़े हैं। बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में लोग काफी गुस्सा हैं, सड़कों पर उधम मचा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, गोली वहां पर आगजनी कर रहे हैं। और ईरान में हर तरफ इस्लामी शासन का विरोध हो रहा है। इस्लामी शासन को खारिज करने के चौतरफा नारे लग रहे हैं। सत्ता और व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं प्रदर्शनकारी। दुनिया इस आंदोलन को रियल टाइम में देख रही है और TV9 भी आपको लगातार इस आंदोलन के बारे में बता रहा है। और ईरान के अब्दानान शहर में जुटी अब तक की सबसे बड़ी भीड़। बड़ी खबर, अब्दानान की सड़कों पर उतरे हजारों प्रोटेस्टर्स। सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हुआ है। भीड़ देखिए, भीड़ देखिए आप, भीड़ क्या हो रहा है ईरान में। अब्दानान की आबादी में करीब 75% कुर्द हैं और लगभग 20% लुर समुदाय के लोग हैं। ईरान के 25 प्रांतों में फैल चुका है सत्ता विरोधी आंदोलन। और देखिए एक बड़ी खबर है, ईरान में जारी प्रदर्शन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आई पुलिस समर्थन में आ गई। पहली बार ईरान में प्रदर्शन से ऐसी तस्वीरें आई हैं। तो ईरान के 100 शहरों में बगावत हो रही है। लगातार 10 दिन से जारी है महंगाई पर प्रदर्शन। कराज में सिटी काउंसिल की इमारत जला दी गई है। तेहरान में मुख्य सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने जाम किया है। अब्दानान में अब तक की सबसे बड़ी भीड़ देखी गई है। सुरक्षा बलों ने निहत्थी भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है और हिरासत में 1000 प्रदर्शनकारी। पुलिस प्रमुख की वार्निंग, आखिरी प्रदर्शन तक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति कुछ कह रहे हैं, मेरी गलती है। पुलिस प्रमुख कह रहे हैं कि नहीं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है इस वक्त वहां पे। और इसीलिए संदीप जी, ईरान में क्या हो रहा है भाई? 31 प्रांत है, 25 प्रांत में प्रदर्शन शुरू हो गए। होगा क्या इस देश का? देखिए गौरव जी, इसकी शुरुआत तो हमने देखा है कि 2022 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसकी आवाज को दबाई गई। लेकिन जो आज जो दिख रहा है, इसके पीछे कई लेंस है। हमें देखना होगा कि अमेरिका की जगह में बैठकर कि वहां की सरजमी बैठकर के जिस प्रकार से रजब पहलवी कह रहे हैं कि मुझे मौका दीजिए, मैं ईरान पर आकर के ईरान को पटरी पर ला सकता हूँ। और ट्रंप बार बार ट्रंप के जो हौसले इतने इस तरह बुलंद है, उनको लगता है दिस इज अ रियल टाइम की चोट पहुंचाई जाए। और इसीलिए अभी पेजेश्कियान का जो आपने स्टेटमेंट सुनाया कि वो कहते हैं कि जनता की गलती नहीं है, तो सवाल इस बात का है कि गलती किसकी है? ये चारों तरफ से सारे फैक्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं। और वो अमेरिका जिसको 1979 के बाद से ईरान एक ऐसा मुल्क था जो मिडिल ईस्ट पे चैलेंज देता आया है, मुझे लगता है अब ये अमेरिका के लिए एक अच्छा समय आ गया है कि अब अंतिम कील साबित होगी, अंतिम क्षण साबित होगा। और बहुत समय मुझे नहीं लगता कि लगने वाला है कि ईरान को टूटते हुए। लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ये हमें गलती नहीं बिल्कुल मानना चाहिए कि वेनेजुएला है। जिस प्रकार से
1 घंटे के अंदर वहां पूरी कहानी को रूप दिया गया। ये ईरान है अपनी अंतिम क्षण तक ये है जो अमेरिका के जो हेजमनी है उसके खिलाफ लड़ता रहेगा। और मुझे लगता है इतना आसान नहीं आज के डेट में। हाँ, इतना जरूर है कि अमेरिका लेकिन जब जनता ही सड़कों पर आ गई है, जनरल के सिन्हा, जब जनता ही सड़कों पर आ गई है तो अमेरिका के लिए आसान हो ना हो, जनता अगर अपने पर आ गई तो कौन सा शासन टिका है, किस देश का शासन टिका है? गौरव जी सही बोल रहे हैं आप। जरा डीपली जाएं, यदि हम रेट्रिक्स में नहीं जाते हैं तो ईरान के इतिहास को उठा के देखिए। 1953 में चेंज ऑफ रिजीम, इसी तरह जो एब्सोल्युटली कट्टरता की जो जड़ ली थी वो 79 तक चली थी, और फिर वहां पर तख्ता पलट हुआ और साफ ईरान भाग गए। और उसके बाद आप देखिए अभी तक का ये जो दौर है, ये जो दौर है इसमें एक मान के चलिए 9 करोड़ लोग रहते हैं ईरान में, तकरीबन आप हाफ मान के चलिए। आपने बताया 25 प्रांतों में ये हो रहा है, 31 प्रांतों के बीच में। मगर जो अर्बन एरियाज हैं उसमें परसेंटेज 28-28% है कुछ लोग जहां की मेन हो रहे हैं, पूरे फीमेल इसमें हैं, पुलिस भी साथ। मगर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर में यदि खुमैनी यहां से निकल जाते हैं, क्योंकि जो आपने पचकियान को सुना होगा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं संभल रहा है कुछ लोग। तो ये कोई ऐसा नहीं है जो अयतुल्ला खमेनी अभी लास्ट जो ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं आप एक्शन लीजिए इनके अगेंस्ट में, और वहां ग्रेविटेट कर रहा है जितने भी आपने सुना 3H वाले जो हैं, खास करके हिजबुल्लाह जो फोर्सेस हैं। सही बात। और इन्होंने ईरान ने एक बड़ी गलती जो की, जो उन्होंने अपने को स्ट्रेच किया, इन्होंने सोचा, और ये हुआ था रशिया के कहने पे, रशिया ने आज वहां पर इस्कंदर मिसाइल तक भेज दिया है। तो इतना आसान नहीं होगा ये, अमेरिका के लिए भी, इजराइल के लिए भी। अरे ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर देते हैं इजराइल पे, क्योंकि ये कर सकते हैं। ईरान को यदि लोग नहीं समझते हैं, और इसी खबर पे आ रहे हैं, हम इसी खबर पे आ रहे हैं, आपने फिर वही यू हिट द नेल सर।